आगे बढ़ेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी को आज किया जाएगा सम्मानित। आडवाणी को भारत रत्न प्रदान करेंगी राष्ट्रपति। आडवाणी के आवास पर जाकर के उनका सम्मान होगा। इससे पहले आपको याद होगा कि कल 4 शख्सियतों को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान दिया गया और क्योंकि उस कार्यक्रम में लाल कृष्ण आडवाणी सम्मिलित नहीं हो पाए खराब स्वास्थ्य की वजह से, और इसी कारण से ये फैसला हुआ कि आज उनके आवास पर जाकर के महामहिम उनका सम्मान करेंगी। भारत रत्न से उनको नवाजा जाएगा। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और किसी भी वक्त वो तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी जब महामहिम यहाँ पर पहुँच करके उनका सम्मान करेंगी, क्योंकि जिस तरीके से उनका कद रहा है और जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी का पूरा राजनीतिक सफर रहा, भारतीय जनता पार्टी के सबसे लंबे वक्त तक वो अध्यक्ष रहे, आज उन्हें ये सम्मान मिलने वाला है। इससे पहले 2015 में भारत के दूसरे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से उन्हें नवाजा गया था और आज भारत रत्न से उनका सम्मान होगा। केशव मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद हैं और लाल कृष्ण आडवाणी के आवास के बाहर उनकी मौजूदगी है। केशव, किस तरीके की हलचल, कितना वक्त और लगेगा, कब तक महामहिम वहां पर पहुंचेंगी, क्या कुछ सुरक्षा के मद्देनजर इंतजाम आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल प्रिया, देखिए इस वक्त मैं भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के आवास के बाहर ही मौजूद हूं। कुछ क्षणों के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंच गए। आज भारत के सर्वोच्च जो सम्मान है भारत रत्न से लाल कृष्ण आडवाणी को सम्मानित किया जाएगा। कल क्योंकि उनका तबियत ठीक नहीं था, अस्वस्थ है, इसलिए उनको कल सम्मानित नहीं किया गया था राष्ट्रपति भवन में। आज खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचकर उनको भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करेंगे, जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त अपने आवास पर लाल कृष्ण आडवाणी मौजूद हैं, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनके आवास पर पहुंच गए हैं। अब इंतजार किया जा रहा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और फिर राष्ट्रपति पहुंचेंगे और उसके बाद फिर भाजपा के वरिष्ठ नेता उनके आवास पर। बिल्कुल, और केशव ने जिस तरीके से जानकारी दी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर पहुंच चुके और कुछ देर के बाद वो तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर पहुंचेंगी। लेकिन क्योंकि मौका बेहद खास है, देश के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं लाल कृष्ण आडवाणी, जिस तरीके से उनका पूरा कद रहा, जिस तरीके से उनका पूरा राजनीतिक सफर रहा और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी का जो हम स्वरूप देखते हैं, इसमें लाल कृष्ण आडवाणी की भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है और आज उनका सम्मान किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में आडवाणी का कद क्या है वो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के सबसे पुराने और बड़े नेता में वो शुमार हैं। 3 बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और सबसे लंबे वक्त तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी। और सबसे बड़ी बात है, बतौर सांसद 3 दशक की लंबी पारी उनकी रही है। केशव मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए, और केशव, जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र होता है और भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा इस वक्त जो स्वरूप को देखते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी और ये जो पुराने अनुभवी और बड़े नेता हैं उनकी एक अहम भूमिका रही है। सही कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी की भाजपा में और भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अभी हैं, लेकिन जिस दौरान आपको याद होगा लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के लिए वो रथ यात्रा शुरू की थी, उस रथ यात्रा की जिम्मेदारी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस वक्त क्योंकि प्रधानमंत्री रूट मुर्मू भी कुछ दिनों ठीक है, क्योंकि वहाँ पर प्रोटोकॉल इस वक्त प्रधानमंत्री का लगा हुआ है और इसी वजह से केशव की जो आवाज़ है उतनी क्लैरिटी के साथ नहीं आ रही, लेकिन किसी भी क्षण वो तस्वीरें सामने आ जाएंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचेंगे। और जो बड़ी बात है कि वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह भी वहाँ पर मौजूद हैं। आप समझिए, बीजेपी के जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो आज आपको उस आवास में नजर आएंगे और उस वक्त नजर आएंगे जब ये सम्मान दिया जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी को। और ये जो सम्मान है
ये दरअसल उनका जो पूरा राजनीतिक सफर रहा, जिस तरीके से उनका ये पूरा करियर रहा है, ये उसका सम्मान है। आज उन्हें सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाएगा। इससे पहले देश के दूसरे बड़े सम्मान से साल 2015 में उन्हें सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण उन्हें मिला था। लालकृष्ण आडवाणी के बारे में अगर हम समझें तो 8 नवंबर 1927 को उनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के सिंध में, और उसके बाद बंटवारे के बाद वो दिल्ली चले आए सितंबर 1947 में, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मई 1986 में बने। इसके बाद से उनका ये जो पूरा सफर था वो अनवरत जारी रहा। देश के 7वें उप प्रधानमंत्री बने जून 2002 से लेकर मई 2004 तक, और एक बड़ी भूमिका उन्होंने अदा की है। राम मंदिर आंदोलन के अगवा के तौर पर भी लालकृष्ण आडवाणी की भूमिका रही। गुजरात के सोमनाथ से उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, और संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। ये उनके काफिले की तस्वीर है। भारत 24 एक्सक्लूसिवली आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है, क्योंकि केशव भी लगातार बने, और केशव तक अगर हम केशव से कर पाए तो केशव, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। मंत्री का इंतजार किया जा रहा है। अभी ये जो आप कारकेट देख रहे थे, ये केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का था। इस वक्त लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी जी ठीक है, राजनाथ सिंह वहां पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ पहुंचते हुए दिखेगा। कितना वक्त और लग सकता है केशव? देखिए प्रिया, तकरीबन 11:20 का समय तय किया गया जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, और फिर 11:30 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उनके आवास पर सम्मानित करेंगे। तो फिलहाल यहां पर अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं। अब इंतजार किया जा रहा है उपराष्ट्रपति का, साथ ही साथ प्रधानमंत्री का, फिर उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रपति पहुंचेंगे। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंच चुके हैं, और कुछ देर के बाद जिस तरीके से केशव जानकारी दे रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, और उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में आज सम्मान होने वाला है लालकृष्ण आडवाणी का। बड़ी बात यह है केशव, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करते हैं खासतौर पर राम मंदिर को लेकर के, लालकृष्ण आडवाणी की जो भूमिका रही रथ यात्रा में भी, जिस तरीके से इस पूरे मसले पर सियासत एक तरफ तो वहीं दूसरी तरफ एक भावना और भावनाओं का सैलाब जो प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ, ऐसे में लालकृष्ण आडवाणी का ये सम्मान आम लोगों की भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है, कम से कम राम मंदिर के मसले पर। बिल्कुल प्रिया, आपने सही कहा। राम मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी व्यक्ति की रही तो लालकृष्ण आडवाणी की रही। सबसे पहले वो भारतीय नेता थे जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए रथ यात्रा शुरू की थी। उस रथ यात्रा की जिम्मेदारी करके हैं, तो उस जिम्मेदारी जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी को उस वक्त दिया गया था। वो भी लालकृष्ण आडवाणी के साथ उस रथ यात्रा के में चल रहे थे, और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो भारत के सर्वोच्च सम्मान से लालकृष्ण आडवाणी को सम्मानित किया जा रहा है आज। तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पे मौजूद रहेंगे। कुछ दिनों पहले हमने देखा था किस तरह से 22 जनवरी को रामलला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत ठीक नहीं है, अस्वस्थ चल रहे हैं, इसलिए वो अयोध्या नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन उनसे पहले, और जब 3 फरवरी को ये घोषणा की गई कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, तो उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचकर उनको बधाई दी थी। साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कई ऐसे नेता थे जो लालकृष्ण आडवाणी को बधाई देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हुए थे, और आज खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचकर तस्वीरें भी अपने आप में बेहद ज्यादा खास रहेंगी। फिलहाल के लिए केशव बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कुछ मिनटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहां पर पहुंचेंगे, और आज सम्मानित किया जाएगा लालकृष्ण आडवाणी को। इससे जुड़ी हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे।